हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच जो T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है इंडिया टीम जो कि रिसेंट में वर्ल्ड कप भी जीत कर आ रही है और जिम्बाब्वे को भी दोस्तों हरा कर आ रही है और बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। और दूसरी तरफ है दोस्तों श्रीलंका की टीम, जिनका रिसेंट में दोस्तों T20 में उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा है, लेकिन इनके सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं क्योंकि लंका प्रीमियर लीग में अभी तुरंत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कौन से ऐसे 4-5 खिलाड़ी हैं दोस्तों श्रीलंका की तरफ से जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें इस मुकाबले में इंडिया की तरफ से 7 या 8 खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये 27 तारीख को खेला जाएगा शाम में 7 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्लेकेले में ही ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक इस ग्राउंड पर देखा जाए तो टोटल मेंस के T20 के मैचेस हुए हैं 22, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 12 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 8 बार, और 2 मुकाबला यहाँ पर दोस्तों टाई रहा है। तो पहला मुकाबला है और यहाँ पर ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, तो जो टीम पहले यहाँ पर टॉस जीतेगी, गेंदबाजी करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है, 173 रन का है। और ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय टीम जीत कर पहले बैटिंग करे क्योंकि इंडिया टीम का बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग है। तो दोस्तों, यहाँ पर एवरेज स्कोर ये दर्शाता है कि यहाँ पर बैट्समैन को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाई है और T20 में 263 रन बहुत ही मायने रखता है। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर न्यूजीलैंड का है 88 रन का। और वहीं स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों, इस ग्राउंड पर जो टोटल 22 मुकाबले हुए हैं उसमें से केवल 5 बार यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है दोस्तों, और 150 और 170 के बीच में 5 बार स्कोर बना है। 170 और 190 के बीच में 6 बार, और 190 के ऊपर भी 6 बार स्कोर जा चुका है। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट ओवरऑल। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं T20 के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जो पिछला मुकाबला खेला गया इस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 176 रन की टारगेट दी थी और श्रीलंका टारगेट को चेस कर लिया 177 रन बनाकर, जिसमें 4 विकेट से श्रीलंका जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका का ये होम ग्राउंड है तो श्रीलंका का थोड़ा सा सपोर्ट तो मिलेगा ही। और उससे पहले श्रीलंका ने 155 रन की पारी बनाई थी और उस पारी को दोस्तों वेस्टइंडीज ने आसानी से चेस कर लिया और 7 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। और उससे पहले दोस्तों वेस्टइंडीज ने 196 रन का टारगेट दिया था, जो टारगेट को श्रीलंका चेज नहीं करने पाई, 171 रन पर ही ऑल आउट हो गई और वेस्टइंडीज 25 रन से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिला और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। तो रिसेंट के 3 मुकाबले अगर आप लोग गौर कर रहे होंगे तो चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है और तीनों मुकाबले हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं। और खास करके दोस्तों फास्ट बॉलर को तीनों मुकाबले में मदद मिली है और इन तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मिली है दोस्तों 23 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 9 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को कितनी ज्यादा मदद मिल रही है, और मदद बॉलर्स को भी मदद मिलती है दोस्तों और बैट्समैन को भी। और फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र दोस्तों 5 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट रिसेंट के 3 मुकाबले में। और सेकेंड इनिंग में देख सकते हैं कि दोस्तों फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 1 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको फास्ट बॉलर पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना है। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट पूरी डिटेल में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 के इतिहास में अभी तक 29 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से हमेशा से ही इंडिया का पगड़ा भारी रहा है। दुगने से भी ज्यादा मुकाबला इंडिया जीती है 19 बार और श्रीलंका मात्र 9 बार। तो दोस्तों, ये इस मुकाबले में श्रीलंका का भी थोड़ा पगड़ा भारी रहेगा क्योंकि इनके जो कप्तान है जाफना किंग्स को अभी लंका प्रीमियर लीग में जिता कर आ रहे हैं। चरित्रा श्रीलंका और सारे प्लेयर्स अभी लंका प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। इंडिया का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है, 5 में से 4 मुकाबला जीते हैं जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ। और वहीं दोस्तों श्रीलंका का रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब है, केवल 5 में से 2 मुकाबला जीते हैं रिसेंट में। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में क्या रहेगी इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इधर से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी, खास करके रिंकू सिंह को लेकर।
तो दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो दिखेंगे ही, और क्या लगता है दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ को स्क्वाड में ऐड करना चाहिए या फिर मतलब करना चाहिए था या फिर नहीं, आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत आएंगे, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत पहले मतलब प्रीफर किए जाएंगे संजू सैमसन के कंपेयर किया जाए तो, इसीलिए ऋषभ पंत का खेलने का चांसेस ज्यादा है। फिर सूर्य कुमार यादव आएंगे और इनको कप्तान बनाया गया है। और फिर दोस्तों पांचवें नंबर पर शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या। सातवें नंबर पर दोस्तों रिंकू सिंह को लेकर मैं थोड़ा डाउटफुल हूं, इनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर को भी टीम खिला सकती है अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर को लेकर जाए, या फिर रिंकू सिंह तो दोस्तों खेलेंगे ही। फिर आठवें नंबर पर अक्षर पटेल खेलेंगे, रवि बिश्नोई, फिर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि मोहम्मद सिराज का एक अपना अलग ही दोस्तों मतलब कह सकते हैं कि बदला चलता है। श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई सीरीज में इन्होंने 4-4, 5-5, 6-6 विकेट ली है श्रीलंका के खिलाफ, तो इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज भी आप लोग के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। पावर प्ले में आपको अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा चांस है कि बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर पूरी प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप भी यही रहेगी इंडिया टीम की। अब डायरेक्ट दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज ये बोल दूं कि जो लोग भी दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और टीम्स के साथ साथ दोस्तों पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11 सारा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए। और मैं आप सभी लोगों दोस्तों से ये बोल दूं कि अगर आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब तो दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी यहाँ पर इंडिया टीम की प्लेइंग 11 की रिसेंट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक ही साथ मैंने सारा प्लेयर्स का लिख दिया है। तो जायसवाल और शुभमन गिल तो ओपनिंग करेंगे, ये तो कंफर्म है। तो दोस्तों जायसवाल का रिसेंट फॉर्म तो आप सभी को पता ही है कि अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ दोस्तों 2 मुकाबले खेले थे। पिछले बार मतलब पिछले मुकाबले में तो 12 रन की ही पारी खेले, लेकिन उससे पहले 93 रन की बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली थी नॉट आउट। और रिसेंट में 36 रन, 42 रन, 45 रन, और आईपीएल में भी दोस्तों 104 रन, 67 रन, 22 रन की इन्होंने 24 रन की पारी खेली है। तो यशस्वी जायसवाल की खास बात यह है कि बहुत ही तेज पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी अपनी टीम में बना सकते हैं। अब दोस्तों शुभमन गिल की बात आ जाती है, तो शुभमन गिल दोस्तों इनके ऊपर बहुत ही अभी कह सकते हैं प्रेशर रहेगा, क्योंकि इनको ना लेकर ऋतुराज गायकवाड़ को लेने के लिए बहुत ही मांग हुआ था, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये वाइस कप्तान बना दिए गए हैं। रिसेंट में दोस्तों देखा जाए तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें कप्तानी इन्होंने करी थी, और अपने निगरानी में दोस्तों सीरीज भी जिताई। पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 58 रन, 66 रन, फिर 31 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो रिसेंट के 5 मुकाबले में 2 मुकाबले में इन्होंने अर्धशतक बनाया है, बाकी एक मुकाबले में एवरेज परफॉर्मेंस रहा था 31 रन का, बाकी 2 मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस किए हैं। रिसेंट में आईपीएल में 104 रन, फिर दोस्तों 72 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो दोस्तों इस मुकाबले में शुभमन गिल के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि इनको ज्यादा कोई नहीं ले रहे हैं, सभी लोग दोस्तों ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव पर फोकस कर रहे हैं। तो शुभमन गिल इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन और ट्रम्प प्लेयर के ऑप्शन रहेंगे, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, और इनको आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। अब ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव की बात करें तो ऋषभ पंत का बैटिंग ऑर्डर टॉप ऑर्डर में ही रहेगा। पिछले मुकाबले में देखा जाए तो पिछले तीनों मुकाबले में वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए थे, फाइनल में 0 पर आउट हो गए थे, फिर सेमीफाइनल में 4 रन, फिर दोस्तों उससे पहले 15 रन, और रिसेंट में कुछ ज्यादा पारी उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा खेली नहीं थी। आईपीएल में दोस्तों 53 रन, फिर 36 रन की पारी खेली है, और एक वर्ल्ड कप में मुकाबले में 42 रन की। तो इनके ऊपर थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूं अभी भी, तो आप लोग चाहें तो इनकी जगह पर कुशल मेंडिस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। वैसे कुशल मेंडिस भी अच्छे फॉर्म में है, अभी शतक लगाकर आ रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में। तो ऋषभ पंत को आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में ले सकते हैं, सेफ ऑप्शन है, लेकिन मेगा ग्रैंड लीग में आप लोग इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। पिछले मुकाबले में फाइनल में तो मात्र 3 रन ही बनाए थे, लेकिन सेमीफाइनल में 47 रन, फिर उससे पहले 31 रन, फिर 53 रन, 50 रन, और आईपीएल में 102 रन, 56 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, और इनका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों मिडिल ऑर्डर में रहेगा, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। और अगर इंडिया की टीम बाद में बैटिंग करती है या फिर दोस्तों टॉस हार जाती है, तब दोस्तों यहाँ पर आप लोग सूर्य कुमार यादव को कप्तान भी अपनी टीम में कर सकते हैं।
अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें शिवम दुबे, तो ये इस मुकाबले के लिए दूसरे हमारे ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं। क्यों रहेंगे? क्योंकि दोस्तों इनको मात्र 10% लोग लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शिवम दुबे का जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज खेले थे उसमें 26 रन 2 विकेट की पारी खेले थे, फिर 1 विकेट लिए थे। वर्ल्ड कप में भी 27 रन 28 रन 34 रन 31 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। और अगर ये बॉलिंग कराते हैं तो इस मुकाबले में इनसे बेहतरीन ट्रम्प प्लेयर कोई नहीं हो सकता है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी, क्योंकि हार्दिक पांड्या से पहले बैटिंग करने आएंगे, तो मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा कौन से फाइनल ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब नीचे से बात करें तो हार्दिक पांड्या तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही, तो इनके ऊपर तो आपको फोकस करना ही है। पिछले मुकाबले में फाइनल में 5 रन 3 रन बनाए थे, फिर 23 रन 27 रन 50 रन 1 विकेट 32 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो हार्दिक पांड्या सेफ ऑप्शन है, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना ही है। और अगर आप लोग इनको कप्तान बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए, मैं भी आपके साथ हूं। अब रिंकू सिंह की बात करें तो इनको आपको लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के ज्यादातर प्लेयर अच्छे फॉर्म में हैं। तो रिंकू सिंह का बैटिंग आने का चांसेस भी बहुत ही कम है, और 50-50 चांस से खेल भी सकते हैं, नहीं भी इनकी जगह पर वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जा सकता है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ा भूल रहा हूं कि वाशिंगटन सुंदर स्क्वाड में है या नहीं। तो दोस्तों हाँ, वाशिंगटन सुंदर स्क्वाड में है दोस्तों, तो वो खेल सकते हैं यहाँ पर रिंकू सिंह की जगह पर। अब अक्षर पटेल की बात करें तो दोस्तों अक्षर पटेल का देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 47 रन 1 विकेट, फिर फाइनल में इन्होंने खेला था, फिर 10 रन 3 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 12 रन 1 विकेट, 20 रन 1 विकेट। तो वर्ल्ड कप में बहुत ही इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो अक्षर पटेल इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग इनको रख सकते हैं रवि बिश्नोई की जगह पर, या तो आप लोग रवि बिश्नोई को रखिए या तो फिर अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल का बैटिंग आने का चांसेस ना के बराबर है। तो दोनों 4-4 बार क्वालिटी स्पिन बॉलिंग कराएंगे, तो दोनों में से कोई एक स्पिनर को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। हालांकि स्पिन बॉलर को इस ग्राउंड पर उतनी मदद नहीं मिलती है। रवि बिश्नोई का पिछले कुछ मुकाबले देखा जाए तो पिछले 3 मुकाबले में एक भी विकेट नहीं मिली है। रिसेंट में 4 विकेट 2 विकेट तो लिए हैं, और उससे पहले 2 विकेट, फिर आईपीएल में भी ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल थोड़े से सेफ ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप लोग रवि बिश्नोई को मेगा ग्रैंडलिंग में ट्राई कर सकते हैं। अब दो यहाँ पर जो मेन फास्ट बॉलर हैं, इन दोनों को तो आपको लेना ही है। मोहम्मद सिराज का वर्ल्ड कप में देखा जाए तो पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट इन्होंने लिया था। फिर उससे पहले 3 विकेट की भी इन्होंने पारी खेली है। तो बहुत ही कह सकते हैं कि ये ऐसे बॉलर हैं कि इनका जब दोस्तों दिन रहता है तो 4-5 विकेट भी ले सकते हैं, नहीं तो महंगे साबित हो सकते हैं। तो वैसे इनका श्रीलंका खिलाफ रिकॉर्ड कुछ अलग ही रहता है, अच्छा रहता है। तो इनको आपको लोग आप अपनी टीम में रखिएगा। बाकी अर्शदीप सिंह तो अच्छे फॉर्म में हैं, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट की इन्होंने पारी खेली है। तो अर्शदीप सिंह सेफ ऑप्शन रहेंगे, और मोहम्मद सिराज थोड़े डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों मैंने सारे प्लेयर्स के डिटेल आपको बता ही दिया। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं, 4 प्लेयर बेंच पर बैठे हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर का थोड़ा बहुत है। तो रिसेंट में वाशिंगटन सुंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, हर मुकाबले में विकेट मिला है। जिम्बाब्वे सीरीज में तो खेल सकते हैं। बाकी रियांक पराग, संजू सैमसन, खलील अहमद का भी रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, आप लोग देख लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो इंडिया की तरफ से जो प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल था वो मैंने लिख रखा है। कुछ प्लेयर्स नहीं खेले हैं अभी तक श्रीलंका के खिलाफ। तो सुमन गिल 3 मुकाबले में 58 रन बनाए हैं, 19 का एवरेज है। तो फ्लॉप हैं दोस्तों, तो आप लोग इनको रख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। ऋषभ पंत का 20 का एवरेज है 3 मुकाबले में। सूर्य कुमार यादव का दोस्तों 63 का एवरेज है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे सूर्या भाई, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। हार्दिक पांड्या का 11 का एवरेज है, लेकिन 10 मुकाबले में इन्होंने 11 विकेट ली है, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। अक्षर पटेल का 4 मुकाबले में 117 रन 117 का एवरेज है, क्योंकि अभी तक आउट ही नहीं हुए हैं और 3 विकेट लिए हैं। तो अक्षर पटेल भी ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। रवि बिश्नोई 1 मुकाबले में 1 विकेट, अर्शदीप सिंह 3 मुकाबले में 3 विकेट, मोहम्मद सिराज 2 मुकाबले में 2 विकेट। तो आप लोग सोचिएगा कि मोहम्मद सिराज का तो रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओडीआई में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। ये तो दोस्तों हालांकि टी20 है, और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका भी मैंने यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड लिख रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या रहेगी इस मुकाबले में अब श्रीलंका की प्लेइंग 11, क्योंकि इधर से भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस दिखेंगे, फिर कमांडो मेंडिस आएंगे। अब इसका फर्नांडो को चांस मिल सकता है, क्योंकि 5 अर्स तक इन्होंने लंका प्रीमियर लीग में बनाया था। फिर चरित्रा असलंका आएंगे, धसुन सनाका, विनेंदु हसरंगा, एन थुसारा, फिर दुष्मंता चमीरा, एम थिक्सिना और एम पथिराना।
प्लेइंग 11 लगभग ये रहेगी, अगर चेंजेस होगा भी तो अविस्का फर्नांडो, नहीं तो दोस्तों कमांडो मेंडिस की जगह पर ही होगा। बाकी पावर प्ले में डी चमेरा और दसुन सनाका बॉलिंग कराएंगे और आखिरी एक ओवर में एम पथिराना और एन थुसारा आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इधर से इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो दोस्तों पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग करेंगे। पथुम निशंका अभी लंका प्रीमियर लीग में केवल 1-2 मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एक मैच में 51 रन, फिर एक मैच में 88 रन और एक मैच में 119 रन। बाकी पिछले 6 मुकाबले में इन्होंने फ्लॉप पारी दी है। तो पथुम निशंका इस मुकाबले के लिए थोड़े डाउटफुल हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट के लगातार 6 मुकाबले में इन्होंने फ्लॉप पारी दी है और पिछले मुकाबले में तो दोस्तों 0 रन पर आउट हो गए हैं, जो कि आपको पता ही होगा। तो दोस्तों पथुम निशंका इस मुकाबले में डाउटफुल रहेंगे, इनको वैसे ज्यादा लोगों ने लिया नहीं है। तो अगर श्रीलंका की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग इनको ले सकते हैं, नहीं तो इनकी जगह पर आप लोग केवल एक ओपनर को लेकर चलिए, कुशल मेंडिस, जो कि पिछले मुकाबले में 72 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं और उससे पहले 105 रन की, फिर 46 रन की। तो कुशल मेंडिस का रिसेंट का तीनों मुकाबले में रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। तो कुशल मेंडिस वैसे विकेट कीपर सेक्शन से हैं, तो इनको तो दोस्तों आपको अपनी टीम में रखना ही है। पथुम निशंका थोड़े डाउटफुल हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। तो श्रीलंका की टीम टॉस जीतेगी तो आप लोग पथुम निशंका को भी रख सकते हैं। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो कमांडो मेंडिस आएंगे दोस्तों तीसरे नंबर पर बैटिंग करने। फिर इनका रिसेंट में 32 रन 0 विकेट, फिर 54 रन 51 रन, फिर 65 रन की भी इन्होंने पारी खेली है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इनका रिसेंट में T20 में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इनके सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, इसीलिए कांटे की टक्कर हो सकती है। तो कमांडो मेंडिस का भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो कमांडो मेंडिस और अविस्का फर्नांडो और यहाँ पर चरित्रा असलंका, ये जो 3 मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, इनको दोस्तों लगभग ना के बराबर लोग अपनी टीम में लिए हैं। तो अगर आपको इन्हीं 3 प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है मेगा ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में भी, क्योंकि तीनों का परफॉर्मेंस लंका प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा है। अब इसका फर्नांडो देख सकते हैं कि 59 रन 80 रन, फिर 57 रन 58 रन और 52 रन, तो 5 इन्होंने अर्धशतक लगाया है। पिछले मुकाबले में मात्र 11 रन की ही पारी खेले थे। तो दोस्तों अब इसका फर्नांडो का भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इन तीनों प्लेयर्स पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। और चरित्रा असलंका का रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो ज्यादा इन्होंने कुछ खास किया नहीं है, फ्लॉप ही रहे हैं। तो दोस्तों चरित्रा असलंका को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अब इसका फर्नांडो और कमांडो मेंडिस इन दोनों को 7-8% ही लोग केवल लिए हैं। तो इन दोनों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। चरित्रा असलंका को आपको तभी लेना है जब श्रीलंका की टीम टॉस हारे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा नीचे है और जरूरत पड़ने पर बॉलिंग कराते हैं। हालांकि इनकी टीम लंका प्रीमियर लीग में जीती है, लेकिन इनका कुछ एवरेज ही परफॉर्मेंस रहा है, केवल एक इन्होंने अर्धशतक लगाई है, बाकी फ्लॉप ही परफॉर्मेंस इनका भी रहा है। अब दोस्तों विनिंदु हसरंगा और धसुन सनाका की बात करें, जो कि बेहतरीन दोस्तों ऑलराउंडर हैं और कैंडी फैल्कोन के दोस्तों ये लोग प्लेयर हैं। तो दोनों दोस्तों बहुत ही धमाल मचाए थे लंका प्रीमियर लीग में। पिछले मुकाबले में 13 रन 1 विकेट, फिर 3 विकेट 3 रन इन्होंने बनाई है। उससे पहले दोस्तों हसरंगा की बात करें तो 1 रन 2 विकेट, फिर 25 रन 4 विकेट, फिर 2 रन 2 विकेट, फिर 65 रन 1 विकेट। धसुन सनाका की बात करें तो दोस्तों 39 रन 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर दोस्तों 3 विकेट। तो दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो दोनों ऑलराउंडर्स हैं। तो इस मुकाबले में जो इधर से ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो दोस्तों धसुन सनाका रहेंगे, जो कि मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि धसुन सनाका को वैसे ज्यादा लोगों ने लिया नहीं है, तो ये इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। और विनिंदु हसरंगा तो सेफ ऑप्शन है, तो इनके ऊपर आपको वैसे फोकस करना है। अब इनके जो 4 इधर से बॉलर दिख रहे हैं, इन 4 बॉलर में से आपको मिनिमम 2 बॉलर को तो रखना है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया आसानी से जीत जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इधर से भी सारे प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में हैं, तो कांटे की टक्कर होगी। तो एन थुसारा की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट इन्होंने लिया है। तो ये दोस्तों इस मुकाबले में डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। और दुष्मंता चमीरा, ये दोनों बॉलर दोस्तों आप लोग के लिए केवल मेगा ग्रैंड लीग, और अगर आप लोग कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दुष्मंता चमीरा और नुमान थुसारा को आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। दुष्मंता चमीरा पिछले मुकाबले में 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर इन्होंने 2 विकेट रिसेंट में ली है। अब जो सेफ ऑप्शन रहेंगे वो एम पथिराना रहेंगे, क्योंकि इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। पिछले मुकाबले में 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 4 विकेट इन्होंने ली है। तो पिछले दोस्तों 3 मुकाबले में इन्होंने लगभग 210 विकेट यहाँ पर चटका दी है, 10 से प्लस।
तो इस मुकाबले के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों ये एम पथिराना इंपॉर्टेंट रहेंगे और एम थिक्साना पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, लेकिन 3 विकेट रिसेंट में लिए हैं और 2 विकेट। तो जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है कि एम थिक्साना और एम पथिराना सेफ ऑप्शन रहेंगे, बाकी दुष्मंता चमीरा और एन थुसारा मेगा ग्रैंड के लिए रहेंगे क्योंकि इनको कम लोग लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। और जो प्लेयर इधर से बेंच पर बैठे हुए हैं तो इनमें से अगर कोई खेलता है तो दोस्तों यहाँ पर विक्रमासिंघे का चांसेस मिल सकता है, क्योंकि रिसेंट में बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। बाकी दिनेश चंडीमल खेलेंगे तो लोअर में ही आएंगे बैटिंग करने, और जो भी खेलता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों श्रीलंका के प्लेयर्स का कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है इंडिया के खिलाफ। तो जो प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है वो मैंने लिख दिया है। इधर से प्रथम निशंक का 7 मुकाबले में 177 रन 25 का एवरेज है। कुशल मेंडिस का अच्छा एवरेज है इंडिया के खिलाफ 37 का। फिर अविष्का फर्नांडो दोस्तों मात्र 13 का एवरेज है। चरित्रा असलंका का 24 का एवरेज है दोस्तों। बिंदु हसरंगा का 12 का एवरेज है, लेकिन 10 मुकाबले में 13 विकेट लिए हैं। धसुन सनाका का दोस्तों 30 का एवरेज है और 14 विकेट लिए हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि धसुन सनाका डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे और टॉप ऑर्डर से अब इसका फर्नांडो, भले ही इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं हो। और वहीं दोस्तों दुष्मंता चमीरा 15 मुकाबले में 16 विकेट और थिक्साना 4 मुकाबले में 2 विकेट। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं और जो भी जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अवेलेबल है वो तो मैंने लिख दिया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। और अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक कर दिए हैं। और अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारी यहाँ पर फाइनल टीम कॉम्बिनेशन रहेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैं जो टीम बनाया हूँ ये दोस्तों मैं बैलेंस टीम बनाया हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं आपको शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि कांटे की टक्कर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये सोचकर टीम नहीं बनाया हूँ कि इंडिया 1 साइडेड जीतेगी और श्रीलंका 1 साइडेड जीतेगी। यहाँ पर जो मैंने कैप्टन किया है वो हार्दिक पांड्या को और वाइस कैप्टन दोस्तों विनिंदु हसरंगा को रिसेंट फॉर्म के देखते हुए मैंने किया है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने हार्दिक पांड्या ने फाइनल मुकाबले में 3 विकेट लिया है और हसरंगा दोस्तों लगभग हर लंका प्रीमियर लीग के मुकाबले में विकेट ले रहे थे। तो इन दोनों से बेहतरीन आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं मिलेगा, और आप लोग चाहें तो वाइस कैप्टन धसुन सनाका को भी रख सकते हैं। अब बात आ जाती है टॉप ऑर्डर से। तो दोस्तों आपको भी पता है कि श्रीलंका के बॉलर्स बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो इंडिया की तरफ से मैं मात्र एक ओपनर लिया हूं जायसवाल साहब को, और बाकी दोस्तों श्रीलंका की तरफ से मैं एक ओपनर कुशल मेंडिस को रख रहा हूं। दोनों टीम्स की मैं तरफ से केवल एक ओपनर को रखा हूं, क्योंकि ये जो मैंने टीम बनाई है थोड़ा बहुत मैं मिडिल ऑर्डर का फोकस किया हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग टॉप ऑर्डर को फोकस करते हुए टीम बना रहे हैं तो दोस्तों दोनों टीम्स के बॉलर्स को आप लोग ज्यादा मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दोनों टीम्स के बॉलर फ्लॉप हो जाएंगे और टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो दोस्तों केवल मैं एक ओपनर को रखा हूं। बाकी दोस्तों मैं ऋषभ पंत को लिया हूं मिडिल ऑर्डर से, चरित्रा असलंका को और सूर्य कुमार यादव को। और बाकी दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से धसुन सनाका, विनिंदु हसरंगा, हार्दिक पांड्या। बॉलिंग सेक्शन से अर्शदीप सिंह और एम पथिराना और यहाँ पर मोहम्मद सिराज को। तो एम पथिराना धसुन सनाका पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे, और मैं ये सोचकर टीम बना रहा हूँ कि हो सके एम पथिराना आते के साथ ही शुभमन गिल को आउट कर देंगे, इसीलिए मैंने शुभमन गिल को नहीं लिया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं अर्शदीप सिंह को रखा हूँ कि ये सोचकर कि आते के साथ ही प्रथम निशंका को आउट कर देंगे, क्योंकि वैसे भी लगातार 6 मुकाबले में उन्होंने फ्लॉप पारी दी है। अब बात आ जाती है कि अगर आपको चेंजेस करना है तो आप लोग कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टीम है थोड़ी सी कह सकते हैं कि दोस्तों अनसेफ टीम बन गई है, क्योंकि शुभमन गिल को मैंने नहीं लिया है और ना ही मैं प्रथम निशंका को लिया हूं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों फ्लॉप हो जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं सेफ टीम भी है, लेकिन थोड़ा सा दोस्तों मैंने यहाँ पर अलग कॉम्बिनेशन ट्राई किया है और मेरे हिसाब से बेहतरीन टीम भी है। आप लोग चेंजेस कर सकते हैं कि सी असलंका की जगह पर आप लोग चाहें तो प्रथम निशंका को रख सकते हैं, जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे कुशल मेंडिस के साथ। फिर आप लोग धसुन सनाका की जगह पर शुभमन गिल के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बदलाव भी बता दिया है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मेरी टीम कॉम्बिनेशन फाइनल रहेगी इस वीडियो के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों वीडियो देखने के लिए।